नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन अकेडमी पे, जहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट की तैयारी में शुरू करेंगे ईवीएस की सीरीज में एक नया टॉपिक जो है नेशनल पार्क। ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है इस टॉपिक से। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो कि टाइम बहुत ही कम बचा है, तो जो चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, आज का आज, यहीं का यहीं। ठीक है, हमारा सारा कंटेंट आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग पढ़िएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सबसे पहले स्थान का नाम हमें याद होना चाहिए, उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां बाघों की आबादी बहुत अधिक है। वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाने जाने लगा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम बदल कर दिया गया है। तो इसमें कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे? पहला है कि ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। दूसरा, ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा, नैनीताल जिले में है। और चौथा पॉइंट आता है कि इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, याद रखिएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क नाम बदलकर रख दिया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिराते उद्यान को संरक्षित क्षेत्र को दर्जा 1965 में मिला था। इसको कब मिला था? 1965 में इसको दर्जा मिला था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। नंबर 2, ये एशियाई बब्बर शेर के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कैसा है? ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्टेट लेवल के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के हर एक जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है? ये भी यूपी में है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। कब किया था यूनेस्को ने? 1988 में। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। आएंगे अगले पॉइंट पे। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है सिक्किम में, सिक्किम स्टेट में है। ठीक है, सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचीग्राम का अर्थ होता है 10 गांव। यह उद्यान हांगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, ये सभी। तो दाचीग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, इसमें इसी के उसमें है कि तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, ये सब क्या थे? ये सब यहाँ जो है जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जंतु पाए जाते हैं। और सुनहरे चील का क्या कहेगा कि सुनहरे चील उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन से हैं? वहाँ पे एक उद्यान है जिसको कहते हैं सुनहरा चील उद्यान। उसमें है हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाह बबूल, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क सभी को पता होगा लगभग। वैसे फिलहाल पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क। मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ होता है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आएंगे अगले पॉइंट पे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973 से 74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं, दूसरी सरिस्का में और तीसरी परियोजना कहाँ पे है? सरिस्का वाली 1978 में और तीसरी परियोजना मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। तो रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। आएंगे अगले पॉइंट पे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इसी से रिलेटेड है। ये भी कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है मुकुंदरा हिल्स उद्यान। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव, इसे 1956 पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब? 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट नहीं, इसको कहते हैं रामसर साइट। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक होगी, रामसर साइट कहा जाता है। रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन यानी सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यह केवलादेव क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। और ये है कहाँ? केवलादेव घाना राजस्थान में है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह उद्यान यहाँ पाए जाने वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं अगले पॉइंट पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसका स्थान कहाँ है? बांदीपुर का, कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व बनाता है। इसे नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। आते हैं अगले पॉइंट पे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा कहाँ है? असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है।
आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है बांधवगढ़? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ अभ्यारण्य का ये जो है सबसे बहुत ही प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो बांधवगढ़ कहाँ था? कहाँ है? मतलब मध्य प्रदेश में है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अब आते हैं वन लाइनर में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ये देखिए, अंडमान निकोबार में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क पूछते हैं तो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो हेमिस गोम्पा है लद्दाख में। कहाँ है? ये देखिए, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। क्या लद्दाख में है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ क्या नहीं होगा, ये भारत में सबसे स्थित मतलब अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस गोम्पा जो कि लद्दाख में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है। पहला बाघ अभ्यारण्य कौन? अभी पहले सबसे छोटा सबसे बड़ा पढ़ लिया हमने, अब सबसे पहला सरिस्का है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये देखिए टाइगरों वाला, ठीक है, टाइगर दिख रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? MP, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। आते हैं अगले पॉइंट पे। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये नाग क्या है? ठीक है, नागार्जुन से नाग अगर काट ले किसी को तो लोग क्या हो जाते हैं? दर्द में अंधे हो जाते हैं। ये नागार्जुन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ऐसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए। और ये सबसे बड़ा है, बहुत ही पेन देता तो सबसे बड़ा ये जो है अभ्यारण्य है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ, जो तैरता हुआ एकमात्र विश्व का राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है मानस नेशनल पार्क। मानस कहाँ पे है? असम में है। मानस कहाँ है? असम में। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हरियाणा में। अब ये मैं समझिएगा कि सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर में है, क्योंकि सुल्तानपुर एक लोकेशन भी है, एक स्थान है, लेकिन वहाँ नहीं, ये कहाँ आता है? हरियाणा में है सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश MP में है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार में हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहा गया, ये कहाँ है? MP में है। और इसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा कि वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। बस हमारा पॉइंट जो है यहीं पे, आज ये सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि EVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेड़ पौधे, जानवर, और हमारे प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, CTET की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।